अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी ब्रेकफास्ट के हवाले से है, नाश्ते के हवाले से है। बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में हम आलू अंडे की ये रेसिपी तैयार करेंगे। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की इस रेसिपी में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर ये रेसिपी आपके लिए यूज़फुल है तो काइंडली मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। तो चलें स्टार्ट करते हैं आलू अंडे की ये मजेदार सी सिंपल सी रेसिपी। तो आलू अंडे की ये रेसिपी तैयार करने के लिए मैंने चूल्हे पे रख दी है कढ़ाई। तो कढ़ाई में हम शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के गर्म होने पे यहाँ पे हमने शामिल कर देना है एक बड़े साइज का छोटे छोटे स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज। प्याज को हम 1 से 2 मिनट जो है ना वो फ्राई कर लेंगे। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, जस्ट 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। और 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पे 1 चम्मच मैं यहाँ पे साबुत जीरा शामिल कर रही हूँ। जीरे को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसके साथ ही लहसुन और अदरक का 1 चम्मच पेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके साथ ही पिसे हुए मसाले में 1 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और भुना हुआ धनिया। और इसके साथ ही यहाँ पे हस्बे जरूरत नमक शामिल करेंगे। मसालों को खूब अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे। और इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज के फ्रीजेस टमाटर लिए थे, इनको मैंने पीस लिया था। यहाँ पे ये हमने शामिल किया। 1 से 2 मिनट इसको खूब भून लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और टमाटर की अच्छे से भुनाई हो जाए। अगर आपके पास दही मौजूद है और दही भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये भी टेस्ट को इनहेंस करेगा। तो टमाटर और दही के पानी को खूब अच्छे तरीके से जो है ना वो खुश्क कर लेना है, अच्छे से मसाला भून लेना है। जब मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए, अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए, तो यहाँ पे मैंने जनाब छोटे छोटे साइज में आलू काट के रखे हुए थे। तो इनको हम यहाँ पे शामिल करेंगे और आलूओं को खूब अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। आलूओं को हमने तब तक भून लेना है जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाते। और आंच जो है ना यहाँ पे मैंने मीडियम रखी है। तो आपने मीडियम आंच में आलूओं को खूब अच्छे तरीके से कुक कर लेना है, खूब अच्छे से गला लेना है ढांपते हुए। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को खूब अच्छे तरीके से जो है ना वो कुक कर लिया है। ये अप्रोक्सीमेटली कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो मिक्स मसाला शामिल किया है। तो यहाँ पे हमारी आलूओं की जो कुकिंग है ना वो कंप्लीट हो गई है। तो एट द एंड हम यहाँ पे अंडे शामिल करेंगे। तो अंडे आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 अदद अंडे जो है ना यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो जब आपने अंडे फोड़ के यहाँ पे शामिल करने हैं, तो जस्ट हल्के से हाथ से के साथ आपने इनको मिक्स करना है लाइट सा। और लाइट सा मिक्स करने के बाद आपने इसको स्टीम दे देनी है हल्की आंच पे। आंच आपने बिल्कुल लो कर लेनी है और हल्का सा आपने इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है ना वो स्टीम दे देनी है। तो 2 से 3 मिनट की स्टीम के बाद आप देखेंगे कि अंडे जो है ना वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। तो आपने खूब अच्छे तरीके से आप यहाँ पे आलू और अंडे को मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मुझे आलू अंडे की थोड़ी सी जो है ना कुकिंग कम लग रही है। मजीद इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए स्टीम दूंगी। तो आफ्टर 2 मिनट्स ये देखें जनाब तेल ऊपर तैरने लग गया है और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मजेदार हमारे आलू अंडे हो गए हैं तैयार। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली काट के रखी हुई है, ये यहाँ पे स्प्रेड करेंगे। और इसके साथ ही मैंने हरा धनिया भी काट के रखा हुआ है, ये भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। आलू और अंडे को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो जनाब हमारा मज़ेदार आलू अंडे का सालन हो गया है तैयार। ब्रेकफास्ट के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सिंपल से अंदाज में तैयार होने वाली। तो न्यू कमर्स होपफुली इस रेसिपी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी फायदेमंद साबित हुई है तो काइंडली मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।